के चरणों में नमन करते हुए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की चरण में आराधना प्रस्तुत करते हुए आचार्य शमंतभद्र देव कहते हैं कि जिनके तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण था, इंद्रधनुषों की बिल्जियों की डोरियों सहित भयंकर वज्र आंधी और वर्षा के वखीरने वाले ऐसे शत्रु को वशीभूत मेघों के द्वारा उपद्रुत होने पर भी उत्कृष्ट धैर्य के धारक श्री पार्श्वनाथ भगवान शुक्ल ध्यान योग से विचलित नहीं हुए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कई उपसर्गों के बाद भी जो विचलित नहीं हुए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग से युक्त पार्श्वनाथ भगवान को धर्मेंद्र नामक नागकुमार देव ने चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त बहुत भारी फणामंडल रूपी मंडप के द्वारा उस तरह से वेष्टित कर लिया था जिस तरह से कि काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ पर्वत को वेष्टित कर लेते हैं। अर्थात भगवान पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमठ का उपसर्ग हो रहा था तो उस समय धर्मेंद्र ने अपना फन फैला लिया था और फन को फैला करके उनके ऊपर छाया कर दी थी। जिस तरीके से कोई पर्वत के ऊपर मेघों की आवृत्ति हो जाती है, मेघ को ढक देते हैं, इसी तरीके से। और जिन्होंने अपने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार के द्वारा मोह रूपी दुर्जय शत्रु को नष्ट कर अचिंतनीय आश्चर्यकारक गुणों से युक्त त्रिलोक की पूजा के अतिशय के स्थान अरहंत पद को प्राप्त किया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए हम नमन करते हैं। जिन पार्श्वनाथ भगवान को समस्त लोक के प्रभु घातीय चतुष्कर्म से रहित होने के कारण से उनकी साधना में, उनके सम्मान में, वो उनके सम्मान को देने के इच्छुक हो जाते हैं, उनकी वंदना करने के इच्छुक हो जाते हैं। और वनवासी तपस्वी भी अपने प्रयास में निष्फल बुद्धि होते हुए मोक्ष मार्ग अथवा शांति का उपदेश देने वाले पार्श्वनाथ भगवान की शरण को प्राप्त हो जाते हैं, जो सत्य विद्याओं के तथा तपस्याओं के प्रणेता रहे हैं और जो केवल ज्ञान के धारक थे, जो उग्रवंश रूपी कुल के चंद्रमा थे, जिन्होंने मिथ्या मार्ग संबंधी कुदृष्टियों को उत्पन्न विश्रामों को नष्ट कर दिया, ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान के समंतभद्र देव नमस्कार करते हैं और उनके गुणों के लिए प्राप्त करने का आराधना करते हैं। इसलिए नमस्कार करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के गुण हमें भी प्राप्त हो, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हमें भी प्राप्त हो। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करने के लिए आज पार्श्वनाथ जयंती के अवसर पर हम सभी मिलकर के उन पार्श्वनाथ भगवान की लोकप्रियता का भी ध्यान करें कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में सबसे अधिक तीर्थ पार्श्वनाथ भगवान के हैं। जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के ट्रस्टों के नाम सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान के हैं। पार्श्वनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जो इतिहास के प्रमाण में अपने आप को उल्लेखित करने वाले हुए हैं। इतिहास के पन्नों में यदि कोई पहले नंबर ऐतिहासिक प्रमाणों का कोई तीर्थंकर है तो वे पार्श्वनाथ भगवान हैं। और पौराणिक दृष्टि से तो 24 तीर्थंकर ही महान हैं। और नेमिनाथ भगवान का नाम भी हमें अरिष्ट नेमि के नाम पर मिलता है, परंतु पार्श्वनाथ भगवान के सर्वाधिक मंदिर मिलते हैं। और पार्श्वनाथ स्टेशन भी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के नाम से है। पार्श्वनाथ के नाम से ही सारे के सारे लोग अपना ईश्वरत्व, उनके लिए अपना पूज्य
अपना उनके लिए महान मान करके उनकी पूजन करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पिताजी का नाम अश्वसेन था, उनकी माँ का नाम बामा देवी था। उनका जन्म वाराणसी गंगा के किनारे पर हुआ था। सिर्फ दो ही तीर्थंकर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे वाराणसी में जन्म हुए, एक पार्श्वनाथ और एक सुपार्श्वनाथ। आज हम जब वाराणसी जाते हैं तो वहाँ पर हमें पार्श्वनाथ भगवान का जो मंदिर दिखता है, जो उनका जन्म स्थान दिखता है, परंतु आज हमें यह देखना चाहिए जिस स्वर्णभद्र कूट से भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो पौष बदी 11 का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पौष बदी 11 और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसके साथ साथ उनका तप भी पौष शुक्ल 11 के दिन ही उन्होंने तपस्या धारण की थी और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वे अरहंत लक्ष्मी को प्राप्त हो गए थे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का हम आराधना, उनकी अर्चना, उनको नमस्कार करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं।